क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14। तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। प्रियजन, हम लोगों में अनेक लोग सोचते हैं कि हम अच्छे पप्पे हैं, अच्छा पप्पा है, अच्छा मम्मी है। फादर सोचते हैं फादर एक अच्छा फादर है। बच्चे लोग सोचते हैं हम अच्छे बच्चे हैं। डिवाइन मर्सी में कुछ दिन पहले एक महिला को लेकर उसके पति काउंसलिंग के लिए आए थे। वो महिला बीमार थी। उसके बीमारी की वजह से परिवार में बहुत तकलीफ थे, इसलिए उसका पति उसको चंगा करना चाहते थे। इसलिए उसको ले के डिवाइन मर्सी में आए। वो महिला बात नहीं कर पा रही थी, बहुत कमजोर थी। उसके हस्बैंड से मैंने बात किया। उसका हस्बैंड बोल रहे थे, फादर जी हमारा शादी होने के बाद 24 साल हो गया और 25 साल हो गया। मैं अपने जीवन साथी को बहुत प्यार करता हूं। मैं समझता हूं आई एम ए गुड हस्बैंड। मैं उसके लिए सब कुछ प्रबंध करता हूं। मैं उसको इतना विश्वास करता हूं। मेरा एटीएम कार्ड, मेरा बैंक डिटेल्स, हमारा जॉइंट अकाउंट है, सब कुछ उसके पास है। पैसा का डीलिंग वही करती है। मैं सिर्फ इसका हिसाब मांगता हूं। और आई थिंक दैट आई एम ए गुड हस्बैंड। जैसे उससे बात किया, मुझे भी लगा कितना अच्छा हस्बैंड है, पत्नी को इतना समझते हैं। लेकिन जैसे मैंने पत्नी से बात किया, पत्नी बोल रही थी, फादर जी 24 साल मैंने एक नौकरानी की तरह इसकी सेवा किया। ये तो जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, मैं तो घर में रहता हूं। मुझे बाहर जाने के लिए कोई फुर्सत नहीं मिलते है। मेरा पसंद क्या है, मुझे क्या पसंद है, मेरा आग्रह क्या है, मेरा सपना क्या है, इसने कभी भी मुझे नहीं पूछा है। आई एम फेड अप विद हिम। मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता हूं। वो सोचते कि ही इज ए मॉडल हस्बैंड, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। वो मॉडल हस्बैंड है, सबसे खराब हस्बैंड है। वो अपने मर्जी के अनुसार सब कुछ करते हैं। उसको जो पसंद है वही वो खरीदते हैं, वही वो करते हैं। साथ में जो लोग हैं उनके पसंद, उनका आग्रह क्या है, उनको क्या पसंद है, ये वो परवाह नहीं करते हैं। प्रियजन, मैं कहना चाहता हूं, वो हस्बैंड सोचते हैं आई एम ए गुड गाय, मैं एक अच्छा हस्बैंड हूं। लेकिन उसके पत्नी कहती है बहुत खराब है। वो पति अपने अंतःकरण के अनुसार अपने पत्नी को प्यार कर रहे थे। वो अपने कॉन्शियंस के अनुसार अपने पत्नी को प्यार कर रहे थे। उसका कहना है आई एम ओके, मैं एक गुड हस्बैंड हूं। लेकिन पत्नी ये स्वीकार नहीं करती है। बाइबल में एक वचन है, कुछ लोग अपने आचरण को ठीक समझते हैं, किंतु वो अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। कुछ लोग अपने आचरण को ठीक समझते हैं, किंतु अंत में उन्हें मृत्यु की ओर वो ले जाता है। चाहे पति पत्नी हो, फादर हो, सिस्टर हो, हम सब शायद सोचते हम गुड, वी आर गुड, हम अच्छे हैं, हम अच्छे फादर है, सिस्टर है,
पति पत्नी है हम सोचते हैं, लेकिन यदि वचन के आधार पर हमारे हृदय का जांच यदि हम नहीं करते हैं, शायद हमारा व्यवहार हमें मृत्यु की ओर ले जाएगा। हम अपने आचरण को ठीक समझते हैं, लेकिन अंत में हमें हमारा आचरण मृत्यु की ओर ले जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, मसीह का रक्त हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। अंतःकरण शुद्ध है, अनेक लोग सोचते हैं, अनेक लोगों का कहना है, आई एम लिविंग अकॉर्डिंग टू माई कॉन्शियंस। मैं अपने अंतःकरण के आवाज को सुनता हूं, मैं अपने अंतःकरण के आवाज के अनुसार मेरे जीवन साथी को प्यार करता हूं, मेरे बच्चों को प्यार करता हूं, कलीसिया को प्यार करता हूं, पड़ोसियों को प्यार करता हूं। लेकिन बाइबल का कहना है, अंतःकरण, यदि वो अंतःकरण का फॉर्मेशन सही ढंग से नहीं हुआ है, अंतःकरण हमें धोखा देने की संभावना है। इसलिए बाइबल का शिक्षा है, अंतःकरण को शुद्ध करना है। मसीह के रक्त से अंतःकरण को शुद्ध करना है। यीशु के वचनों से अंतःकरण को जांच करना है। वचनों के आधार पर अंतःकरण को जांच करने से हमें पता चलेगा हमारा अंतःकरण सही है या गलत है। आज जितने भाई बहनें मुझे सुन रहे हैं, आप शायद अपने आचरण को ठीक समझते हैं। आपका कहना है, मैं बहुत बड़ा गलती तो नहीं करता हूँ, मेरे परिवार को मैं संभालता हूँ, कलीसिया को प्यार करता हूँ। लेकिन सवाल यही है कि आप यीशु के वचनों के अनुसार अपने जीवन साथी को प्यार करते हैं? यीशु के वचन के स्टैंडर्ड के अनुसार क्या आप अपने प्रियजनों को प्यार करते हैं? यीशु के वचन के स्टैंडर्ड के अनुसार आप अपने संतानों को प्यार करते हैं, पड़ोसी को प्यार करते हैं, कलीसिया को प्यार करते हैं? यह मनन चिंतन का विषय है। बाइबल में यजकियेल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर रक्त मांस का एक हृदय तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर रक्त मांस का एक हृदय तुम्हें प्रदान करूंगा। पत्थर का हृदय, यदि हमारा अंतःकरण पत्थर का है, हमारा हृदय पत्थर का है, हम दूसरों के प्यार को पहचान नहीं पाएंगे, जीवन साथी का तिरस्कार करेंगे, परिवार का तिरस्कार करेंगे, मनमानी का जीवन बिताएंगे और हम गर्व करेंगे कि हम हमारे अंतःकरण के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं। अनेक लोगों का हृदय पत्थर का हृदय है, अनेक लोगों को मांस का हृदय नहीं है, इसलिए अपने प्रियजनों का तिरस्कार करते हैं। पत्नी को, पति को ईश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, यदि आप जानबूझकर उनके प्यार का तिरस्कार करते हैं, उनको तुच्छ समझते हैं, इसका मतलब है आपका हृदय पत्थर का हृदय है। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। हमारा प्रार्थना है, यीशु मेरे पत्थर का हृदय निकाल कर मुझे रक्त मांस का एक हृदय प्रदान कीजिए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा हमारा हृदय पत्थर का है या मांस का है? हमें कैसा पता चलेगा? प्रियजन, वचन के अनुसार प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5
प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 में 5 वचन है। वो वचनों के आधार पर हमारे हृदय की जांच करने से हमें पता चलेगा कि हमारा हृदय पत्थर का हृदय है या मांस का हृदय है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1, अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो और ये मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं। जांच करने का पहला वचन है, हृदय की जांच करने के लिए ईश्वर ये वचन हमें दे रहे हैं। पहला वचन, अपने धन संपत्ति पर भरोसा रखकर यदि आप कहते हैं मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रियजनों की ज़रूरत नहीं है, मुझे कलीसिया की ज़रूरत नहीं है, मुझे ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, यदि आपको लगते हैं आप आत्मनिर्भर है, यू आर सेल्फ सफिशिएंट, आपको किसी का ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रियजनों को बोलते हैं आई डोंट वांट यू, तो आपका हृदय पत्थर का हृदय है। एक पति पत्नी के बीच में जैसे झगड़ा हो गया, उन लोग अलग होना चाहते थे, उन लोग जैसे काउंसलिंग में आए, पत्नी बोल रही थी फादर जी मैं भी कमाती हूँ, मैं भी कमाती हूँ, इससे ज़्यादा पैसा हर महीने मुझे मिलते हैं, ये आदमी के साथ रहने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं है, ये मेरे जीवन से चले जाने से भी हम नहीं मरेंगे, हम जिएंगे, मेरा बेटा को भी हम पढ़ाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कमाता हूँ। ये आवाज़ कहाँ से आ रहे हैं? ये आवाज़ पत्थर जैसे एक हृदय से आ रहे हैं, एक दूषित अंधकरण से निकल रहे हैं। हालेलुया। ईश्वर ने हमें हमारे जीवन साथी को दिया है और हम उसका तिरस्कार करते, आई डोंट वांट यू, मुझको तेरी ज़रूरत नहीं है, तुम मर जाने से भी हम आगे बढ़ेंगे, मैं तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ, मुझे जीने के लिए मार्ग है, मुझे अच्छा नौकरी है, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पत्नी को बोलते हैं तुम मेरे जीवन से चले जाने से हम पीसफुल रहेंगे, मेरे को इससे ज़्यादा अच्छा लड़की मिल जाएगा। ये सब कहाँ से आ रहे? पत्थर जैसे हृदय से आ रहे। प्रियजनों, आज जो लोग जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, यदि आप अपने जीवन साथी से ऐसे तिरस्कार का शब्द तिरस्कार किया है, निंदा किया है, मुझको तेरी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे जीवन से चले जाओ, तुम मर जाओ, तुम मर जाने से मेरे जीवन में थोड़ा शांति मिल जाएगा, ये पत्थर से, आज पत्थर का हृदय से निकलने वाला शब्द है। हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। मसीह का रक्त हर पाप से हमें शुद्ध करते हैं। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर मुझे रक्त मांस का हृदय तुम्हें प्रदान करूँगा। एजकेल 36 का 26 वचन को हम पर दावा करेंगे। वचन को दावा करके हुए प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे परिजनों के प्यार को स्वीकार करने के लिए मुझे एक रक्त मांस का हृदय चाहिए। दूसरा वचन नहीं है, यह मत कहो, अध्याय 5 प्रवक्ता ग्रंथ पद संख्या 3, मुझ पर किसी का अधिकार नहीं है, मुझ पर किसी का अधिकार नहीं है। डोंट कंट्रोल मी, आई एम द बॉस। प्रियजनों, बाइबल का कहना है ये जो शब्द मुझ पर किसी का अधिकार नहीं है, मुझे मत सिखाओ। कभी कभी बच्चे लोग बोलते हैं मुझे मत सिखाओ, मैं छोटा लड़का नहीं हूँ, मैं छोटी लड़की नहीं हूँ, क्या बजे घर में वापस आना है मुझे मालूम है, मुझे ऐसा मत डिक्टेट मत करो, तुम बॉस नहीं हो, मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं छोटी लड़की नहीं हूँ। प्रियजनों, ये जो शब्द घमंड का शब्द है, पत्थर जैसे एक हृदय से शब्द निकलते हैं। यदि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए जो कष्ट उठाया है, तुम्हारे लिए जो कष्ट झेला है, वो याद करने से तुम्हारे मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकलेगा। तुम्हारा भलाई के लिए तुम्हारा माता पिता कुछ कहते हैं और तुम्हारे मुंह से ऐसा शब्द निकलते हैं, डोंट टीच मी, मुझ पर किसी का अधिकार नहीं है, मैं किसी कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं छोटा लड़की नहीं हूँ, मैं कमाने वाली हूँ और मेरे को कंट्रोल मत करो, मैं अपने पसंद के लड़के के साथ जीऊँगा, तुम कौन हो? अरे अपने मम्मी से पूछते हैं ऐसे, मैं अभी छोटी लड़की नहीं हूँ, मुझे मालूम है मेरे जीवन में क्या करना है। आपका हृदय पत्थर जैसा एक हृदय है, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर रक्त मांस का हृदय प्रदान करूँगा। अनेक परिवार में जैसे भाई लोग पीते हैं, नशा करते हैं, पत्नी यदि कुछ पूछते हैं तो पत्नी को बोलते हैं मेरे को कंट्रोल करने के लिए मत आओ, ये तुम्हारा पापा का पैसा नहीं है, ये तुम्हारे घर का पैसा नहीं है,
तुम्हारा पैसा से मैं नहीं पीता हूँ, ये मेरा पैसा है, मेरे पसीने के पैसे से कितना बोतल पीना है मेरे को मालूम है, मुझ पर किसी का अधिकार नहीं है। पत्थर जैसे हृदय से ऐसे घमंड का शब्द निकलते हैं। प्रत्येक भाई बहन, बेटा बेटी, युवक युवतियां मनन चिंतन करना है, क्या मेरा हृदय पत्थर जैसे एक हृदय है? पापा का, मम्मी के प्यार को क्या मैं तिरस्कार करता हूँ? जीवन साथी के दर्द को मैं ऐसे तिरस्कार करता हूँ? प्रभु मुझे रक्त मांस का एक हृदय चाहिए। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूँगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूँगा। तीसरा वचन, अध्याय 5 प्रवक्ता ग्रंथ पद संख्या 4, ये मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा। अपने पाप पर गर्व करना अनेक लोगों का आदत है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हम एक बार बैठने से एक फुल बोतल पी सकते हैं, मुझसे ज़्यादा कैपेसिटी है, वो तो 2 पैग लेने से बेहोश हो जाते, लेकिन मैं एक पूरा बोतल पी सकता हूँ। पाप पर जो गर्व करते हैं उसका हृदय पत्थर जैसे है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा को दुख देते हुए, पवित्र आत्मा के दुख को और पवित्र आत्मा की निंदा करते हुए आप गर्व कर रहे हैं, शरीर के विरुद्ध पाप करते हुए गर्व कर रहे हैं। यदि आप अपने पाप पर गर्व करते हैं, मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, मैं नशा करता हूँ लेकिन अभी तक मेरे को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है, मैं इतना ज़्यादा पीता हूँ, मुझे विशेष रूप से ये जो नशा मिलाने में मैं बहादुर हूँ। पाप पर गर्व नहीं करना। पाप पर जो गर्व करते हैं उसका पतन सुनिश्चित है। प्रभु की कृपा से भी वंचित होने की संभावना है, पवित्र आत्मा को दुख लगेगा। इसी प्रकार अनेक प्रकार के पाप, यदि आप ऐसे गर्व करते हैं व्यभिचार के बारे में, अश्लीलता के विषय में, पोर्नोग्राफी के बारे में, गलत संबंध के बारे में, मैंने इतने लोगों को फंसाया है, मेरे को इतने लोगों के साथ गलत संबंध है, उससे ज़्यादा गलत संबंध मेरे जीवन में है, और मैं इतने लड़की लोगों को धोखा दिया है, इतना ज़्यादा लोगों के साथ व्यभिचार किया है। पाप पर गर्व नहीं करना, मैंने पाप किया मेरा क्या बिगड़ा, ये जो घमंड पत्थर का हृदय से निकलते हैं। अंधकरण को शुद्ध करने की ज़रूरत है। मसीह का रक्त हमारे अंधकरण को शुद्ध करे, ये आज हमारा प्रार्थना है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने पाप पर गर्व करते हैं, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपने पाप पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन तमाम लोगों को प्रभु पश्चाताप करने का अभिषेक और कृपा मिले। 14 वचन है, क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। क्षमा करने के जो आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। प्रभु दयालु है बोल के पाप पर पाप नहीं करना, प्रभु के दया को तुच्छ नहीं समझना। एक बार एक व्यक्ति जो साधना में आए थे, वो बहुत खैनी खाते थे, बहुत ज़्यादा खैनी खाते थे, इसलिए उसको छुड़ाने के लिए डिवाइन ले आए और वो गेट के बाहर खड़े होकर खैनी खा रहे थे। उसके पत्नी उसको ले आए थे, लेकिन गेट के बाहर खड़े होकर खैनी खा रहे थे। तो बोल रहे थे कि अंदर घुसने से खैनी खाने नहीं देते फादर लोग, इसलिए बाहर खड़े होकर खा रहे थे। एनीवे पाप क्षमा मिल जाएगा, एनीवे प्रभु असंख्य पापों को क्षमा करेगा, तो ज़्यादा 2-3 बार खैनी खाने से वो पाप भी क्षमा हो जाएगा। एनीवे पाप क्षमा मिलेगा, तो नंबर ज़्यादा होने से भी पाप क्षमा मिल जाएगा। प्रभु के दया को तुच्छ नहीं समझना, प्रभु के दया को तुच्छ समझना। प्रभु के दया को तुच्छ समझने से वो जो अहंकार और घमंड
एक पत्थर जैसे हृदय से निकलते हैं। यदि आप प्रभु के दुख को आप समझते नहीं, प्रभु के पीड़ा सहन के प्रति कोई आदर नहीं है, तो आप पाप पर पाप करते आगे बढ़ेगा। दया मिलेगा सोचकर हम पश्चाताप नहीं करेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो ये बात पर भी ध्यान रखेंगे। 5वां वचन है, प्रभु के पास शीघ्र ही लौट जाओ, दिन भर दिन उसमें विलंब मत करो। अध्याय 5 पद संख्या 8। प्रियजनों, हमारे आध्यात्मिक नवीनीकरण को पोस्टपोन करना, कुछ लोग ऐसे है, आज हम सुधरेंगे नहीं, कल करेंगे। पाप स्वीकार के लिए आज हमें फुर्सत है, मौका मिलते हैं, लेकिन आज नहीं, कल करेंगे, बाद में करेंगे। आज नहीं, कल करेंगे, कल करेंगे बोलकर जो अपने आध्यात्मिक शुद्धिकरण को, अपने आप को सुधारने के कार्य को पोस्टपोन करते हैं, ये पत्थर का हृदय है। आज आप यदि प्रभु के प्यार को तिरस्कार करते हैं, कल क्या गारंटी है, कल क्या गारंटी है आप जिंदा रहेंगे। प्रियजनों, इसलिए बाइबल में लिखा है, हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। प्रियजनों, हमें रक्त मांस का एक हृदय प्रभु देना चाहते हैं। ये 40 काल में आज जितने भाई बहनें मुझे सुन रहे हैं, वे सब एक रक्त मांस का हृदय स्वीकार करें। वे अपने जीवन में ईश्वर के प्यार को स्वीकार करें, जीवन साथी के प्यार को पहचान सके, बच्चे लोगों के प्यार को तिरस्कार न करें। प्रभु इसके लिए हमारी सहायता करे। एक साथ हम गाएंगे, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूँगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूँगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।